तो मतलब ये कि क्या जलवा देखने को मिलता है यहाँ क्या चीज क्या कुछ सृष्टि का चेतन नजारा तो वही देखने को कि उसकी शुरुआत हो क्या सुंदर सुंदर। अगर तुमसे कहा जाए कि 1-1 करोड़ की बुलंदी रखते हैं वृक्ष और एक एक वृक्ष इतना जितना आपका सारा संसार है, और बजाय ऐसा मालूम होता है कि फल लगे हुए, लेकिन अब क्या लगा हुआ है? एक एक वृक्ष इतना झाड़दार है कि सारा संसार ये उस वृक्ष के सामने कुछ नहीं। ऐसी रचना का विस्तार वो मतलब ऐसे महल ऐसे सुंदर महल यहाँ कहाँ, यहाँ उसका कोई चिन्ह भी नहीं मिलता। ऐसे सुंदर बड़े बड़े कि तुम्हारा ये सब पूरा का पूरा 3 लोग का सब उसमें ऐसे डाल दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि बूंद थी कि नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग तो कहते हैं सूरज ने उसको सुना उस ढोर और शोर को और चढ़ने लगी, चली जाए। अब ये नीचे के मंडल से छोड़ दिए, नीचे के लोग छोड़ दिए, कपड़े से निकल गए, चारों कपड़ों से ऊपर हो गई पार से। अब ये पार ब्रह्म पद में पहुंच बोलो। कहते किगली और सारंगी की आवाज सुनी और उसको पकड़ा और पकड़ के चढ़ी तो पहले ही मानसरोवर मिलेगा। मानसरोवर तालाब है, तालाब तालाब को कुछ और लेकिन इतना बड़ा तालाब है कि ब्रह्म का और ईश्वर का और स्वर्ग का और यहाँ का ये सब उस तालाब में यदि छोड़ दिया जाए तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ढेला छोड़ा, ऐसा भी नहीं मालूम होगा। इतना बड़ा तालाब है और कितनी रूहें वहाँ बसती हैं और उनका क्या जलवा, उनका जलवा जैसे रूहों का क्या खेल और कुतूहल करती हैं वो तो मतलब है कि देखने के एक एक रूह का एक एक जीवात्मा का जो यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं उनका ईश्वर से 12-12 हिस्सा ज़्यादा प्रकाश है। ये जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है ये इनमें अगर तुम ऊपर को ले जाओ तो इसी सूरत का इसी जीवात्मा का 12-12 हिस्सा यानी ईश्वर के प्रकाश से ज़्यादा प्रकाश। तो मैं उनका कुतूहल कहता होता हूँ। एक पलक ऐसे करो तो इसका मतलब ये है कि महल यानी रूहानी महल खड़ा कर दे कि जिसको तुम करोड़ों क्या अरबों वर्षों तक देखते रह जाओ उसकी सुंदरता हटोगे नहीं, ऐसे जलवा है। अब क्या कहा जाए, लेकिन वर्णन और बयान यही मनुष्य शरीर में आकर जब प्राप्त किया जाता है तभी किया जाता है और किसी शरीरों में बयान नहीं हो सकता। ये वर्णन होगा तो इसी शरीर में, इसलिए शरीर अमूल्य है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लो तो शायद